अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है गज़ल इरफ़ान। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो बैग पर समटाइम्स तो डिज़ाइनिंग के लिए लूप्स भी लगाई जाती हैं और समटाइम्स शर्ट को फ़िटिंग करने के लिए भी बैग पर लूप्स लगाई जाती हैं। तो हम जस्ट डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर लूप्स बनाएंगे। ये एक मेरी बहन की फ़रमाइश भी है, उस फ़रमाइश को भी पूरा करने के लिए मैं ये बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मेजरमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ने क्या करना है, जिसके अकॉर्डिंग बिल्कुल जहाँ आपकी हिप लाइन आ रही है उसके मुताबिक आपने यहाँ एक लाइन लगा, एक बस छोटा सा मार्क करना है। उसके ऊपर आपने 1 इंच छोड़ देना है, ठीक है। 1 इंच छोड़ के तो आप लोगों ने आगे निशान लगाना है। यहाँ आप लोगों ने 1.25 इंच का निशान, ऐसे लंबाई में 1.25 इंच के निशान लगाने हैं, क्योंकि हमने 1.25 इंच का बीच में गैप देंगे जो हम लूप्स लगाएंगे। और ये लंबाई जो है तकरीबन आप लोग इसकी लंबाई जो है वो 8 इंच तक कर लें। 8 इंच की इसकी लंबाई की मार्क कर लें। यहाँ मार्क कर दें ऐसे, इसको 8 इंच तक हम मार्क करेंगे लंबा, जिसके अंदर अंदर हम लोग लूप्स लगाएंगे। ये इस तरह बन जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ हम लोगों ने दोनों साइड्स पर लूप्स लगेंगे, इसलिए हम यहाँ इसको प्रेस मार लेते हैं ताकि हमारे निशान अच्छे से बन जाए। मैं इसको प्रेस मार के हमने अच्छे से इसका ये दबा के निशान लगा लिए हैं। ये सीधी साइड पर ही मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग भी तो सीधी साइड पर ही करनी है। अब हमने डिज़ाइनिंग क्या करनी है, हम लोग ने यहाँ से कपड़ा उठा के अंदर बस लूप्स देनी है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो गया कि आप इसको दबा के ऐसे इसके अंदर अंदर लूप्स अपनी जो बनानी हम लोगों ने वो लगा लेंगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लोग इसके ऊपर ऐसे ही मतलब लूप्स लगा के उसके ऊपर आप कोई भी पट्टी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाली पट्टी भी है। हम यहाँ सिर्फ लूप्स लगा के उसके ऊपर इस पट्टी को भी ऐसे लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमने 1 इंच के गैप से ये निशान लगा लिए, जिनके ऊपर हम ये लूप्स लगाएंगे। और ये लूप्स अब मैं सीधी करने लगी हूँ, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे सीधी करती हूँ। यहाँ से इसको हल्का सा अंदर करना होता है, इस तरह इसको हल्का सा अंदर किया, फिर उसके बाद ऐसे बस ऊपर लेके जाती है। इस तरह हम बाकी लूप्स भी सीधी कर लेते हैं। मुझे तिनके के साथ बड़ा इजी लगता है, बाकी लोग नीडल के साथ भी करते हैं, वो मुझे ज़रा मुश्किल लगता है। सुई आगे पीछे कहीं हाथ में ना लग जाए, इसको बस थोड़ा सा अंदर दबाएं। ये असल में काफ़ी ज़्यादा रेबी भी है ना, तो बिल्कुल इजीली निकल रही हैं। ये हमने सीधी करके तो सेम साइज़ के सारे लूप्स तैयार कर लिए हैं। ये तैयार है, अब सिलाई की तरफ चलते हैं। ये हमने लूप्स लगाना शुरू कर दिए हैं। अब जी आपने खुद ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने कितने कितने गैप्स और कितने कितने गैप के मुताबिक और कितनी कितनी लगानी है। जहाँ जहाँ आपका निशान आए वहाँ आपके थोड़ी सी आके ऐसे नीडल उठा लेनी है, फिर उसके नीचे इस तरह रखना है उसको, और अंदाज़ा लगा लेना आप लोगों ने खुद ही कि वो पिछली आपने कितने मतलब गैप से कितना को रख के आप लोगों ने लगाई है, उसके मुताबिक आप लोगों ने छोटी बड़ी का साइज़ रख के तो लगा लेना है। इसी तरह हम बाकी लूप्स भी लगाते जाएंगे। 1 इंच के गैप से मैंने इनको रखा हुआ है।
ये अब लगाते लगाते हम दूसरी साइड पर आ गए हैं और दूसरी साइड पर भी हम लोग लूप्स लगा रहे हैं। लास्ट लूप भी लग गई। अब हम उठाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। अब हम इसके ऊपर ना पट्टियाँ लगाएंगे। लॉन का कपड़ा था, मैंने कहा फिटिंग देते देते वो फाट ही ना जाए, तो हम इसके ऊपर पट्टियाँ अब लगाते हैं। ये तकरीबन हमने 1.25 इंच की पट्टी ली है, जो अब हम इन लूप्स को कवर करने के लिए इनके ऊपर ही बस सिलाई करेंगे। जहाँ आप लोगों ने सिलाई लगाई हुई है लूप्स की, बस उनके ऊपर ऊपर आप इसको रख के ध्यान से सिलाई लगा देंगे। और भी बहुत से डिज़ाइन है, कट करके भी लगा सकती हैं, पैनल बना के बैक साइड पर भी लगा सकते हैं उनके अंदर। फिर जैसे जैसे डिज़ाइनिंग में बढ़ते जाएं वो तो आगे से आगे फिर चलता जाता है ना। इसी तरह हम दूसरी साइड की पट्टी भी सिलाई कर लेंगे। ये एक हमारी मुकम्मल हो गई है। अब ये हम दूसरी साइड की सिलाई लगाने लगे हैं। वो भी सेम उसी तरह से लगेगी। अब लगा के तो आपको दिखाते हैं, फिर एंड पर मिलते हैं आपसे। जी, बैक साइड पे जो हम लोग फिटिंग के लिए भी इसको बना सकते हैं, मतलब इसको खींचेंगे तो ये फिटिंग में आ जाएगा, जो इकट्ठा हो जाएगा। अगर वैसे ही आप इसी तरह बस मेरी तरह से सीधा ही रखना चाहते हैं तो भी ये रेडी हो गया। बैक पर जो लूप्स लगा के डिज़ाइनिंग की जाती है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और ये हमने इस तरह टसल बनाए हैं, कली वाले टसल हम लोगों ने बनाए हैं। अगर आपने सीखने हैं तो कमेंट्स करिएगा, अदरवाइज़ अगर आपको बनाने आते हैं तो वो तो फिर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात हो गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते आपको एक बात बताती जाती हूँ, मुझे ये नॉट नहीं बांधनी आती थी। इस तरह तो बांध ली, मतलब वो ऐसे ना, तो ऐसे बराबर तितली नहीं बांधनी आती थी कि जो इस तरफ आए। अब बांध के दिखाती हूँ। जैसे कि अब ना हम बांधेंगे तो तितलियाँ दोनों साइड्स पर आएंगी। ये इस तरह, ये जो है ना, ये जो हम गिरा लगाते हैं ना, तो ये ऐसे, ये अब ऐसे आ गई ना, ये दोनों मतलब आपस एक दूसरे के सामने आ गए हैं। और ये हमारी जो टसल्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं इस तरह। मुझे इस तरह लगानी नहीं आती है। देखिए, मैंने आपके भाई को देखा था इस तरह, मतलब इरफान को देखा था इस तरह ना, एक दिन नाट बांधते वो अपने ना जूतों के तस्मे बांध रहे। तो मैंने कहा भाई, मैंने इतना अर्सा हो गया मुझे नहीं बांधनी आती। तो मैं कहती तो पता नहीं लोग कैसे बांध लेते हैं ये इस तरह। तो मैंने आपके भाई को देख के सीखा था। मैंने उन्हें बताया नहीं कभी कि मैंने आपसे सीखा। मैं आज आपके साथ बस शेयर कर रही हूँ कि मैंने उनसे सीखी थी। मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।